का ध्यान करना। 4 पंक्तियां हैं, उसमें तप को जोड़ दिया। इसी प्रकार से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ध्यान किया करते थे और उस ध्यान के माध्यम से वह 18 भाषा के ज्ञाता हुए और वह 18 भाषाओं में वह पशु पक्षियों की भी भाषा समझते थे। ऐसे आचार्य हमारे इस उस भाषा को लिए हुए आजकल कहाँ दर्शन होते हैं, और जिन्होंने दर्शन किए वह धन्य हुए। और ऐसे महान तपस्वी और इस 10 पंखुड़ियों पे अपन और भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे भगवान के 10 हिस्से होते हैं जन्म के, उसका भी ध्यान कर सकते हैं एक एक पंक्तियों पर। और 10 कल्प वृक्ष भी होते हैं, उनका भी अपन जो है ध्यान कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। और आपके जो है जीव केवल ज्ञान के 10 हिस्से होते हैं, उनका भी ध्यान कर सकते हैं। और जो है 14 गुणस्थान में बंद वसु छिद्र मतलब प्रकृतियां हैं, उनका भी अपन ध्यान कर सकते हैं। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, उनको भी ले सकते हैं। और उन भवनवासी देवों के अंदर जो है भवनों में जो चैत्यालय हैं, उनका भी ध्यान कर सकते हैं। 10 धर्म हैं, जीव के 10 प्राण हैं, उनका भी अपन जो ध्यान कर सकते हैं। 10 प्रतिमा है, एक एक प्रतिमा को एक एक कमल पे स्थापित करें। ठीक है, 10 प्रतिमा श्रावक समझाया, उनका भी ध्यान कर सकते हैं 10वें। हाँ, और जो है आगे दिगंबर साधुओं के 10 भेद हैं। पंखुड़ियों पे 10 प्रकार के जो साधु हैं, उनको स्थापित करके ध्यान कर सकते हैं। और भी ध्यान करने के लिए हमारे पास बहुत मसाला है, समझ में आया। और क्योंकि जैन धर्म ये प्राकृतिक धर्म है, समझा। और ये प्राकृतिक जो है उसके सारे से जो भी रहते हैं, उनके शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं होते। आपने देखा होगा वनों में रहने वाले जितने भी वनवासी हैं, उनको कितने रोग होते हैं, नहीं हो पाते, क्योंकि वो वन में रहते हैं, प्राकृतिक के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो लोग प्राकृतिक जीवन में साथ नहीं चलते हैं, तो देखिए हॉस्पिटल भरे रहते हैं। क्या ठंडा पानी चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, हाँ चाहिए नहीं चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, समझे। तो क्या है कि उनका जो है वो प्रकृति के साथ नहीं रह रहे, क्योंकि जैसा समय चल रहा है वैसे नहीं। और वैसे गर्म के जैसे गर्मी पड़े तो अपन को गर्म ही पानी पीना चाहिए, खोलता हुआ पानी पीना चाहिए, खोला करके। और आ, उसे पानी को पीना चाहिए जिससे प्यास नहीं लगेगी, समझा, गला नहीं चटकेगा। और ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा, गला चटकेगा। और हमारी जो है अंदर की जो ऊर्जा है, वो हमारी क्या होगी, ठंडी होगी। आप देखना, आप आइसक्रीम ज्यादा खा लेना, और आइसक्रीम खाने के बाद में आपके पूरे शरीर में आग बल जलन होती है, समझा।
जलन होती है, और वह जलन तो है, वह जलन जो है इतनी होती है कि वो हम सहन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? और उससे के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैन धर्म जो है प्राकृतिक धर्म है और शाश्वत धर्म है। इस धर्म को किसी ने भी स्थापना नहीं की। प्रचारक तो बहुत हुए, समझा? धर्म को, धर्म के प्रचारक बहुत हुए, परंतु धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की। समझ में आया? ये अनादि अनंत है, और बाकी के धर्मों की स्थापना तो हुई है। समझ में आया? और तो जैन धर्म का कहीं से भी छोक नहीं मिलता है कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक महान आत्मा ने इसकी स्थापना की है। हाँ, इतना जरूर है कि इस धर्म के प्रचारक 24 हुए। कितने हुए? और हर काल में 24 ही होते हैं। ठीक है? और तो अपनी नहीं कहते, जो प्राकृतिक, जो शाश्वत है उसी को ही दर्शाते हैं, उसी का ही प्रचार करते हैं। समझ आया? तो जैन धर्म एक अनादि निधन है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है और ना कोई इसको मिटाने वाला है। समझा? यह धर्म जो है आत्मा से पूरा संबंध जोड़ा हुआ है। आप देखना, जितने भी हमारे संत साधु हैं, और संत साधु जो हैं प्राकृतिक के साथ में रहते हैं। समझा? प्राकृतिक, जैसे गर्मी आई तो गर्मी के हिसाब से ही अपने को सेट करते हैं। यह नहीं गर्मी में वह ठंडक को पसंद करे, गर्मी में गर्मी पसंद करते हैं। समझ आया? और सर्दी में सर्दी को पसंद करते हैं, बरसात में बरसात को पसंद करते हैं। वो ऐसी ही जगह चलते हैं। समझा? जैसे गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ की चोटी पे चले जाते हैं। अभी नहीं जाते, एक बात अलग है, सहना नहीं है, परंतु यहाँ प्राकृतिक की बात चल रही है और उन साधुओं की बात चल रही है जो उस प्राकृतिक के साथ में रहते हैं। सर्दियों में नदी के किनारे, समझा? बरसात में वृक्ष के नीचे। समझ आया? अब वो क्यों, ऐसा क्यों कि जब प्राकृतिक के साथ में रहते हैं, जैसा उसका ऋतु आई है, ठीक है, जैसा उसका प्राकृतिक का ढलना हुआ है, वो अपने जीवन को उसी हिसाब से ही डालते हैं। तो उनकी देखिए, कभी उनको औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आया? और वह 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। क्या रहते हैं? ध्यान में रहते हैं। और ध्यान जिसके पास है, मेडिटेशन है जिसके पास है, व्यवस्थित, जिन्होंने अपने शरीर को व्यवस्थित कर लिया है, उनको कभी मेडिटेशन लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। समझ में आया? चंचल जी? हाँ, क्योंकि हम करते क्या है, हमारे शरीर में जो भी परेशानियां होती हैं वो हमारी होती नहीं है, हम करते हैं। आवाजी, क्या करते हैं? हम करते हैं। हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। किसके? इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। और इंद्रियों के गुलाम बनने से जो इंद्रियां कहती हैं वैसा हम करते हैं। हाँ? तो इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां हमेशा इस आत्मा को क्या उभरने नहीं देती। समझ में आया? आत्मा की शक्ति को क्या प्रकट नहीं होने देती।
ये सब इंद्रियों का ही ये सारा कार्य है, जो कि आत्मा के ऊपर आवरण डालती रहती है। हाँ, चाहे वो स्पर्श इंद्री हो। अब स्पर्श इंद्री की बात करें तो स्पर्श इंद्री का जो गुलाम है ज्योति जी, हाँ, जो स्पर्श इंद्री का गुलाम है उसे डल्लब के गद्दे चाहिए, और उसे को चटाई पे सो जा तो इधर में करवट लेता रहेगा, सो नहीं पाएगा। हाँ, और उसे सोफा चाहिए, गुदगुला चाहिए, जिसमें 1 फुट नीचे घुस जाए। समझ आए वाशेर जी? हाँ, नीचे घुस जाए। जब तक उसमें सोफे में नीचे नहीं घुसे, हाँ, गुदगुदा न लगे, तो उसे अच्छा नहीं लगे। हाँ, लग्जरी गाड़ी चाहिए। क्यों लग्जरी गाड़ी क्यों चाहिए? उसमें सोफा जो है, उसकी जो सीट है बहुत मुलायम होती है, कोमल होती है, उस पर बैठने से अच्छा लगता है। समझा? तो स्पर्श सिद्धि का गुलाम होने पर स्पर्श सिद्धि जो है उसे नरक दिगोद में जाकर के पटकती है। हाँ, पटकती है, नरक दिगोद में जाके पटकती जाना। और नरकों में अब वहां पर वह वस्तुएं मिलती हैं क्या, कि वहां पर जो है कंकड़ी वाला, सोने के लिए, बैठने के लिए कांटे के ऊपर उसे लिटाया जाता है। समझ में आया? तो इसलिए हमें सने सने उम्र के हिसाब से, देखिए 4 आश्रम होते हैं। समझा? 4 आश्रम होते हैं। चारों आश्रम इस जीवन के एक प्लेटफॉर्म समझिए। समझ आया? और वह रुकने का स्थान समझिए। और मान के चलिए 100 साल की उम्र को लेके चलते हैं तो 25-25 साल का यहाँ उसको बांटा गया कि उसे 25 साल घर में रहना है। ठीक है, 25 साल में भी 12 साल तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समझ में आया? और ब्रह्मचर्य में पालन करने पर उसे जो भक्त साधना या धर्म की, या उसे जितनी भी पढ़ाई करनी होती है, वह उतने पीरियड में सब कुछ विद्याएं सीख जाता है। अभी तो पता नहीं, अभी तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। हाँ, पहले गोकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, आश्रमों में जो पढ़ते थे, वो 12 साल तक वो हॉस्टल में रहते थे। और 12 साल की जो साधना जो उनकी होती थी क्या, वो इतनी मजबूत होती थी कि वो धार्मिक भी समझते थे। ठीक है, और जो है वह संसार के बारे में पूरी उन्हें जानकारी होती थी, और अपनी आत्मा के बारे में पूरी जानकारी, वो सब कुछ पढ़ लिया करते थे। परंतु वो स्थिति अब जो है ढलती चली जा रही है। इसके बाद में वह यौवन अवस्था, ठीक है, यौवन अवस्था आई तो उसमें क्या है कि उसमें शादी विवाह बच्चे इत्यादि के सब जो है व्यवस्थित रहा। ये 25 साल इसमें निकाल दिया। अब जो है 50 साल बचे। 50 साल में क्या है, अब 50 साल में उन्हें अपनी साधना की ओर व्यवस्थाएं करनी। ठीक है, और 25 साल जो है समाधि की ओर जाना। इस प्रकार से ये 4 भागों में 4 आश्रमों को बांटा। इसका खुलासा बाद में करेंगे, समय अपनी गति से आगे है। तो अभी जो जोत साहब जी ने जो अभी चक्र के बारे में जो खुलासा किया, तीसरा चक्र जो नाभि से लिया गया, और उस चक्र के अपन अब आगे चलते हैं, जाप की ओर चलेंगे। सर्व दिशा में अनंत जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म
जिन आगाम जिन चैत जिन चैत्यालयभ्यो नमो नमः। नोवा नमोकार मत पढ़ ले। शम्य रसाय नमः। शम्य ज्ञानाय नमः। शम्य चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं